हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज हम जिस व्यक्ति विशेष के विषय में चर्चा करने चल रहे हैं उनका नाम है वीरेश्वर सेन। क्या नाम है? तो उनका नाम जो है वो है वीरेश्वर सेन। देखिए, इनका जन्म जो है वो 1897 कहाँ? कोलकाता में। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं इनका जन्म। वीरेश्वर सेन का जन्म, ठीक है, वीरेश्वर सेन का जन्म, इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म क्या कब हुआ था? तो हम सभी लोग जानते हैं कि इनका जन्म 15 नवंबर, कब? 15 नवंबर 1897। जन्म 15 नवंबर 1897, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में हुआ था क्या इनका जन्म। अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में। वीरेश्वर सेन, देखिए वीरेश्वर सेन का जो है ये इनका जो है 1918, ध्यान दीजिए, इनका जन्म जो है 1897 है। ठीक है, तो देखिए 1918 से लेकर के, ठीक है, 1918 से लेकर के 1921, यानी 18, 19, 20, 21, 3 साल ये है ना। जी हाँ, तो देखिए इन्होंने 1918 में यूजी, 1918 में यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, मतलब BA में जो होता है ये, ठीक है। उसके बाद वह 1921 में PG, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण किए। PG अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण किए। ठीक है, इन्होंने जो है देखिए 1918 में क्या किए थे? ये BA किए थे, और 21 में इन्होंने जो है MA किया था अंग्रेजी विषय से। ठीक है, इतना ठीक है। अब देखिए 1923 में इन्होंने क्या किया था? 1923 में देखिए 1921 में ही अजंता गुफा की प्रतिलिपियां बनाया गया था। अजंता की प्रतिलिपियां, ठीक है, कब? 1921। असित कुमार आदि, ठीक है, असित कुमार आदि लोगों ने मिलकर बनाए थे। तो ऐसे जब पॉइंट आ जाएगा ना तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, बिल्कुल। और ये अनिवार्य भी है क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ जानना है भी, और हम लोग अभी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो देखिए 1923 ईस्वी में बिहार के नेशनल कॉलेज जो पटना में है, ठीक है, तो देखिए 1923 में बिहार के नेशनल कॉलेज पटना, ठीक है, बिहार के नेशनल कॉलेज पटना में अंग्रेजी अध्यापक के रूप में आपने नौकरी की और उसको त्याग भी दिया। पटना में आप अध्यापक, ठीक है, आप अध्यापक के रूप में नौकरी की, व उसे कुछ समय बाद
त्याग दिया। ठीक है, तो देखिए 1923 ईस्वी में इन्होंने बिहार के नेशनल कॉलेज, जो नेशनल कॉलेज विद्यालय है पटना में, उसमें इन्होंने अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में इन्होंने कुछ दिन तक वहां पर सेवा दी और उसके बाद इन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। फिर उसके बाद छोड़ने के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर जी के सानिध्य में आ गए, त्याग दिया। इसके बाद आप अवनी बाबू के सानिध्य में आ गए। ठीक है, आप जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी के सानिध्य में आ गए। हाँ ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ दिख तो रहा है ना। ठीक है, हमारे पास जो है हमारे किसी ने जो है मैसेज किया था आप ही लोगों में से कि सर थोड़ा बड़ा लिखा कीजिए, जो है दिखाई नहीं देता साफ, तो आज हम बड़ा थोड़ा करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, और आप कहो और मैं ना करूं, इम्पॉसिबल। देखिए उसके बाद इन्होंने 1900 कब बताइए, तो इन्होंने 1926 में लखनऊ विश्वविद्यालय में कला शिक्षक के रूप में कार्य संभाला। ठीक है, 1926 में लखनऊ, ठीक है, देखिए 1926 में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में लखनऊ विश्वविद्यालय में कला अध्यापक के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि 1926 ईस्वी में इन्होंने जो है कार्यभार को संभाला, कहाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय में। अब देखिए उसके बाद 1932 में 1932 ईस्वी में, ठीक है, बिल्कुल 1932 ईस्वी में क्या हुआ था, तो बस 1932 ईस्वी में इनकी मुलाकात जो है ना, जो पहाड़ियों के चित्र बनाते थे, उनका क्या नाम है बताओ, निकोलस रोरिक। तो देखिए 1932 ईस्वी में इनकी मुलाकात जो है निकोलस रोरिक से होती है। किससे? निकोलस रोरिक से होती है। देखिए 1932 में आपकी मुलाकात, ठीक है, आपकी मुलाकात निकोलस रोरिक से होती है या से हुई। ठीक है, देखिए पहाड़ बनाने में बहुत प्रवीण थे, पर्वत बनाने में। ठीक है, पर्वतों के बहुत बेजोड़ पेंटिंग बनाते थे ये। हाँ, बहुत ही बेजोड़ पेंटिंग बनाते थे। तो देखिए 1932 ईस्वी में इनकी मुलाकात किससे हुई? 1932 ईस्वी में निकोलस रोरिक से हुई। उसके बाद इन्होंने जो है रोरिक से सीखा, यानी कि उन्हीं की तरह ये भी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाने लगे। किस चीज के? पहाड़ों के, पर्वतों के, बहुत ही अच्छी जो है पेंटिंग बनाने लगे। तो देखिए हुई, आप भी इन्हीं की तरह, ठीक है, आप भी इन्हीं की तरह जो है पेंटिंग बनाने लगे। आप भी इन्हीं की तरह पेंटिंग बनाने लगे। ठीक है, आप भी इन्हीं की तरह पेंटिंग बनाने लगे। और टैलेंटेड ऑफ कलर, तो पहले मैं आपको कलर बता दूं। देखो एक कलर तो COLOUR होता है
और एक COLOR होता है। तो ये जो होता है ना, ये ब्रिटिश होता है, ब्रिटिश, और ये जो होता है अमेरिकन होता है, अमेरिकन। ठीक है, ये आपका अमेरिकन है और ये आपका ब्रिटिश है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा और ऐसा भी मिलेगा, तो यही रीजन है। ठीक है, तो देखिए ये भी इन्हीं की तरह, किसकी तरह, निकोलस रोरिक की तरह ये भी चित्र बनाने लगे, बहुत ही प्रवीण ये भी पेंटिंग बनाते थे, इसलिए इनको भी जो है टैलेंटेड कलरिस्ट कहा गया। क्या, टैलेंटेड कलरिस्ट बनाने लगे। अतः आपको भी टैलेंटेड, COLOURIST, टैलेंटेड कलरिस्ट कहलाए। ठीक है, जिससे आप भी जो है कहलाए, क्या कहलाए, तो जिससे आप भी टैलेंटेड कलरिस्ट कहलाए। यहां तक ठीक है, ये भी जो है टैलेंटेड कलरिस्ट कहलाए। TE स्पेलिंग ठीक है, LENTED। हाँ, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा भाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनके अब हम कुछ प्रदर्शनी देख लेते हैं। प्रदर्शनी देखिए, इनकी जो प्रदर्शनी है, इन्होंने बहुत देश विदेश में इन्होंने प्रदर्शनी लगाई। कहाँ, बहुत दूर दूर तक लगाई। तो इन्होंने लंदन, स्पेन, जापान, अमेरिका, ठीक है, लंदन, स्पेन, जापान और अमेरिका, मुंबई, कलकत्ता, न्यूयॉर्क, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ठीक है, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, लाहौर, शिमला, दिल्ली, लाहौर, शिमला, बहुत जगह इन्होंने लगाया था। ठीक है, बिल्कुल इन्होंने बहुत जगह लगाया। इसके साथ साथ ये जो है लखनऊ में लगाए, लखनऊ व बड़ौदा आदि स्थानों पर लगाया। ठीक है, देखिए प्रदर्शनी में लंदन, स्पेन, जापान, अमेरिका, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, लाहौर, शिमला, लखनऊ, बड़ौदा आदि स्थानों पर इन्होंने जो है लगाया। क्या, प्रदर्शनी इन्होंने लगाया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनकी मृत्यु। देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है 1974 में हुई थी। आपकी मृत्यु 1974 में हुई। ठीक है, आपकी मृत्यु जो है वो 1974 में हुई। आप इतना जो है देख लीजिए। इसके बाद बचता है इनका जो है चित्र। तो हम चित्र अभी है इधर मिटा के लिखा देंगे, क्योंकि इतने में इनके चित्र आएगा नहीं। कहो तो प्रयास करें, नहीं बड़े हैं, साफ साफ है, लिख देंगे। चलो लिख देते हैं, आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चिंता मत करो। देखिए मृत्यु आपकी जो है, आपकी मृत्यु 1974 में हुई। अब हम यहां देख लेते हैं चित्र। ठीक है, हम देख लेते हैं चित्र।
मैं इसे थोड़ा सा इंक डाल दूं जिससे जो इनके चित्र हों वो चित्र सारे के सारे स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, तब तक बताओ इनके चित्र कोई एक दो चित्र बताइए इनके। देखिए इनके जो चित्र हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रीमियर चित्र हैं। बिल्कुल, तो इनके जो चित्र हैं वो स्नानार्थी। देखिए चित्र स्नानार्थी। ठीक है, इनके चित्र जो है स्नानार्थी चित्र हैं और तीर्थयात्री हैं, योद्धा व संत। तीर्थयात्री, ठीक है। देखिए स्नानार्थी हो गया और तीर्थयात्री हो गया, योद्धा और हंस, योद्धा व हंस। ठीक है, योद्धा व हंस हो गए। इसके अलावा जो है स्वर्ण पर्वत, देखिए इन्हें कहा जाता है ना टैलेंटेड ऑफ कलरिस्ट, तो यही जो है। और इनके है यहाँ पर स्वर्ण पर्वत, ये भी आपका चित्र है। स्वर्ण पर्वत जो है ये है। और दर्रे पर तुंगेश्वर, ठीक है, तुंगेश्वर, दर्रे पर तुंगेश्वर, दर्रे पर तुंगेश्वर। ठीक है, दर्रे पर तुंगेश्वर आपके चित्र हो गए। ऐसे ही बहुत चित्र हैं आपके। बिल्कुल, दर्रे पर तुंगेश्वर का मंदिर, तुंगेश्वर का आपका तुंगेश्वर का मंदिर हो गया, दर्रे पर हो गया। और आपका पुनर्जीवित हो गया, क्या है, पुनर्जीवित है आपका, प्रकाश के आसपास है। पुनर्जीवित, प्रकाश के आसपास, प्रकाश के आसपास। आदि चित्र हैं, क्या आदि चित्र हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आ गया, सारा का सारा आ गया, जितना हम चाहते थे वो हर एक आ गया, सारा का सारा आ गया। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं एक बार। देखिए वीरेश्वर सेन, आप लोग देख रहे हैं वीरेश्वर सेन का जो जन्म है वो आपका 15 नवंबर 1897। ठीक है, देखिए 15 नवंबर 1897 को ये 9 है भाई। ठीक है, 97 को कलकत्ता में आपका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए 1918 ईस्वी में इन्होंने यूजी अंडर ग्रेजुएट, जिसे हम लोग ग्रेजुएशन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यानी कि बीए एमए ये सब जो होता है वो, तो ये अंग्रेजी से किए थे, यानी कि बीए इन्होंने जो है 1918 में किए और एमए जो है यानी पीजी इन्होंने 1921 में किए थे। और एक चीज याद रखना 1921 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 1921 ईस्वी में ही आपके हड़प्पा खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने किया था। 1921 ईस्वी में आपके जो है असित कुमार हालदार, ठीक है, असित कुमार हालदार, वेंकटप्पा नंदलाल बोस, ये लोग मिलकर जो है अजंता गुफा की प्रतिलिपियां बनाए थे। कब? 1921 में। तो ये सब है छोटी छोटी चीज, जब आप डेट देखो ना तो ऐसे ही आप जो है याद कर लो, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ऐसे याद करेंगे तो आपको 2-3 चीज याद हो जाएगा। जैसे हमने 3 चीज बताया, पहला तो 1921 में वीरेश्वर सेन जी का जो है एमए कंप्लीट हुआ था, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद देखिए हड़प्पा की खोज भी हुई थी 1921 में, मोहनजोदड़ो की 22 में हुई थी, 21 में दयाराम साहनी ने किया था और 22 में जो है रखालदास बनर्जी जी ने किया था। ठीक है, और उसके बाद देखिए 1923 ईस्वी में आपने बिहार के, कहा 1923 ईस्वी में आपने बिहार कॉलेज, नेशनल कॉलेज जो पटना में है, यहाँ आप अध्यापक के रूप में, किसके? अध्यापक के रूप में आपने यहाँ पर
नौकरी की, कुछ दिन तक आपने सेवा दी, लेकिन आपका मन तो उसमें लगता नहीं था, इसलिए आपने उस पद को त्याग पत्र देकर और अवनी बाबू के सानिध्य में आ गए। अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में आप आ गए और यहाँ आपने कला सीखा। उसके बाद 1926 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय के कला अध्यापक के रूप में आप कार्यभार संभाला। ठीक है, कार्यभार आपने संभाला कब? 1926 ईस्वी लखनऊ विश्वविद्यालय में कला अध्यापक के रूप में आपने वहां पर कार्यभार संभाला। ठीक है, उसके बाद 1932 ईस्वी में आपकी मुलाकात निकोलस रोरिक से हुई। इससे निकोलस रोरिक, ये माउंटेन मैन भी इसे कह सकते हैं आप, जो है बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था माउंट मैन की। ठीक है, पहाड़ों की बहुत अच्छी पेंटिंग, बहुत पहाड़ों के बीच में जा जाकर पेंटिंग बनाता था। हाँ, और आप इन्हीं की तरह, किसके तरह? तो निकोलस रोरिक की मुलाकात हुई, आप इन्हीं की तरह जो है पेंटिंग बनाने लगे। अतः आपको टैलेंटेड कलरिस्ट कहा गया। किसको? इनको कहा गया, वीरेश्वर सेन जी को जो है टैलेंटेड कलरिस्ट कहा गया। ठीक है, प्रदर्शनी अब आपकी देख लेते हैं। तो प्रदर्शनी में लंदन, स्पेन, जापान, अमेरिका, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, लाहौर, शिमला, लखनऊ, बड़ौदा आदि स्थानों पर आपने कहाँ लंदन, स्पेन, जापान, अमेरिका, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, लाहौर, शिमला, लखनऊ, बड़ौदा आदि स्थानों पर लगाया क्या? प्रदर्शनी। उसके बाद आपकी मृत्यु जो है 1974 को हो गई। कब? 1974 को आपकी मृत्यु हो गई। आपके जो चित्र हैं, स्नानार्थी, तीर्थयात्री, योद्धा व हंस, स्वर्ण पर्वत, दर्रे पर तुंगेश्वर का मंदिर, पुनर्जीवित, प्रकाश के आसपास आदि आपके चित्र हैं। ठीक है, आप इसे 2 बार वीडियो को जो है देख लीजिए। कितने बार? आप 2 बार। अच्छा, एक चीज आप नोटिस किया कि मैं सभी वीडियो को 2 ही बार क्यों बोलता हूँ? मैं आज तक मेरा वीडियो देख लो, मैं कहीं नहीं बोला कि आप 3 बार वीडियो देख लो, ये भी नहीं बोला कि आप 1 बार देख लो, नहीं, 2 ही बार मैं क्यों बोलता हूँ? कुछ तो रीजन होगा, तो वो रीजन आप लोग सोचिए, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको जो है अच्छे से आप तैयार कर लो। ये एकदम बिल्कुल आपको सहज प्रस्तुत किया गया है। जी हाँ, इसमें कोई भी, जितने भी बिंदु दिए गए हैं सभी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही सदुपयोगी हैं। अतः आप लोग इसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। आप जब लिखेंगे 50% याद हो जाएगा। आप जब इसे 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको जो है 90% याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।